हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो वर्कशीट आ रही है आपकी, ठीक है। उन वर्कशीट का हमारे पास कंबाइंड टेक्स्ट बुक आई हुई है, तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसी की बेसिस पे आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये बुक है, ठीक है, देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आई हुई है। अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1। उसमें बात करी गई है इक्विलेट डिवीजन लीमा की, जो हमारा पहला चैप्टर था उसी से ये सब, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको वर्कशीट बना के दी गई थी, जिसको आप अभी तक करते आ रहे थे। अब उसको फिर से हम रिवाइज़ करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको पता है होने ही वाले हैं। कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ जाएगी, फिर आपको देने पड़ेंगे और आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इन वर्कशीट को कंप्लीट कर दें। टोटल पार्ट आपके 15 चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ सिलेबस कम हुआ है, ठीक है। कुछ टॉपिक कट आउट हुए, नॉट अ चैप्टर, होल चैप्टर कंप्लीट कट आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले है इसमें इक्विलेट डिवीजन लीमा। इक्विलेट डिवीजन लीमा को हिंदी में बोलते हैं इक्विलेट विभाजन प्रेमिका, ठीक है। मैंने हिंदी में लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखो, अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर आप आजकल तो कॉमन लैंग्वेज में भी इंग्लिश का यूज़ करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इक्विलेट डिवीजन लेमा कहती है कि यदि आपके पास ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, ए और बी कोई यदि दो इंटीजर्स हैं, ये यूनिक इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास दो नए इंटीजर आते हैं क्यू एंड आर, उनको हम होल नंबर भी कहते हैं, सच दैट आर जो है लेस देन बी और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास यदि 5 है, ए इजक्वल टू 5 है और बी इजक्वल टू 2 है। यदि ए इजक्वल टू 5 और बी इजक्वल टू 2 है, तो मैं यदि जो सिंपल विभाजन का नियम था जो बचपन में आप पढ़ते आए हो, इस तरीके से 5 को भाग करना है आपको 2 से, ठीक है। 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो एक जो का है, एक जो बचा है इसे रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शेषफल, और 2 ये जो है क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट मतलब भागफल जो है आपका। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 5 इजक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 2 का 2 में गुणा करेंगे, प्लस 1 जोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। इजी समझ में आया। अब उसमें देखो आपके पास दो चीज़ थी, 5 था, 2 था, और 2 और प्लस 1, ये 2 और 1 अलग से एक यूनिक इंटीजर या होल नंबर कह सकते हैं, ये आ गए हमारे पास। तो इक्विलेट डिवीजन लीमा यही कहता है कि यदि आपके पास कोई दो नंबर गिवन नंबर दिए रखे हैं, यदि आप उनको यूज़ करते हुए आप डिवीजन की मेथड करेंगे, इक्विलेट डिवीजन परिमेय लगाएंगे, ठीक है। पहले थ्योरम थी, थ्योरम के बाद मतलब ये इक्विलेट डिवीजन लीमा आया, ठीक है, प्रोसीजर आया, एल्गोरिथम। अब इस पे क्या है, क्वेश्चन हम बेस फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी पहले वर्कशीट में कुछ तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ही एग्जाम्पल दे रखा है 455 इज इक्वल टू 422 मतलब 42, ठीक है। मतलब HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लीमा। इक्विलेट डिवीजन से हम केवल आप क्या फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे HCF, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, एग्जांपल आप कर लोगे। मैं सीधा एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ सेक्शन ऑफ दीज टू क्लासेस आर टू बी मेड where number of students should be same in each section then find the maximum number of the sections। वो कह रहा है यदि दोनों कक्षाओं के सेक्शन बनाने हैं, ठीक है, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या हर सेक्शन में समान हो, तो विद्यार्थियों की समान संख्या वाले अधिकतम कितने सेक्शन बन पाएंगे। अधिकतम की बात कर रहा है, मतलब कि HCF फाइंड करना है, HCF, ठीक है। तो दो नंबर दे रखे हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास नंबर उसने दे रखे हैं 576 एंड दूसरा दिया हुआ है 448। अगर कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, उनका HCF फाइंड करना है बाय इक्विलेट डिवीजन लीमा, ठीक है। इक्विलेट डिवीजन लीमा से इनका HCF फाइंड करना है। तो देखो जो बेसिक मेथड में जो अभी आपको बताया था, हालांकि वैसे आप जानते हो, हम इसको ये लिख सकते हैं A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जो आर रिमाइंडर है या तो बी से छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि बी के बराबर होगा तब तक हम उसको भाग दे सकते हैं ना, और आर से आर के बराबर भी हो सकता है और आर से, ठीक है, ये 0 हो सकता है और 0 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से वो ऑलवेज कम होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम a इजकल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे, इजकल टू 448। अब कितने टाइम्स करें तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, जो आपका बेसिक मेथड था उसी से हम ये सब चीज़ लगाएंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 448। ठीक है, अब देखिए 4 है या 5 है तो डेफिनेटली आप 4 2 जा तो हो ही नहीं सकता, 4 1 जा 4 ही होगा। तो आप इसको कर लीजिए 448, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 16 में से 8 गया तो 80 बचेगा, 8 दूनी 16 होते हैं और ये 6 6 2 28 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इंटू 1 प्लस 28 रिमाइंडर हो गया। अब देखो दूसरा स्टेप कैसे आता, दूसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारा ये था, ठीक है, डिवाइजर जो था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, इसको बोल देंगे 448। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। अब देखो, अब इससे किसको डिवाइड करेंगे, 448 को आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, करिए, कोशिश करिए आप क्या आएगा इसको। ठीक है, क्या मैंने सही सेपरेट किया था, अच्छा 1 भी तो है क्या था। ठीक है, अब 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 तो आएगा नहीं तो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 टाइम्स कर लेंगे, तो इसको 3 टाइम्स करेंगे, 8 24 2 3, अब बचे कितने हमारे पास, 4 बचेंगे, 14 में 6। ठीक है, 64 बचेगा हमारे पास, तो इंटू 3 प्लस 64, सेम प्रोसीजर। अब ये यहाँ आ जाएगा 128 इजक्वल टू 64 इंटू, अब देखिए 64 से कितने करेंगे हम, 128 को, अब आपको दिख रहा है डबल 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस कितना जाएगा, 2 टाइम्स 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे अब कैसे पता चले भाई, यहाँ पे देख के तो आपको पता चल रहा है, ये रफ वर्क है, आप देखो इस तरीके से ही करेंगे तो ये आपका बहुत आसान काम में हो जाएगा। ठीक है, वही है, बस इसको लिखना इस तरीके में। पहला स्टेप देखो ये था, पहला स्टेप हमारा इतना था, और देखो पहला स्टेप हमने यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 1, इसको स्टेप 1 दे सकते हो आप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 अब यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, स्टेप 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में आ गया हमारा आंसर, ये है हमारा स्टेप 3। लेकिन HCF तो पता ही नहीं चला अभी तक, तो HCF पता करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका जिस डिवाइजर की वजह से या जिस भाजक की वजह से आपका जो रिमाइंडर है या शेषफल 0 आया, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जब बचपन वाली विधि में आपको कराना सिखाया था। ठीक है, तो आप इसको लिखने का तरीका क्या बोलेंगे, HCF ऑफ 5 6 7 एंड 4 4 8 इज 64। देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन लीमा से करें, क्योंकि वो आपको पूछेगा ही नहीं, बोलेगा फाइंड द HCF। अगर ये डिस्क्रिप्टेड या 2 नंबर या 3 नंबर या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तब आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस टेक्निकली वो चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि उसको हम कैसे करते थे, जिस तरीके से पहला मेथड तो वही हम करते आते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल में और दिया था उसके ऊपर, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो अब हम जिसको लिखेंगे तो r इक्वल टू देख लेंगे हमारे पास, b कितना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, b आ जाएगा 2। तो देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इसको इरेज करके, देखो उसने बोला है कि आपके पास जो इवन इंटीजर हैं वो 2q की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, जो इवन इंटीजर होंगे वो 2q की फॉर्म में, एंड ऑड इंटीजर हो रहे हैं उसने 2q प्लस 1। तो देखो इससे अगर कंपैरिजन करें यहाँ तो b इक्वल टू कितना है, 2 आ जाएगा ना, b इक्वल टू 2 आ जाएगा, और रिमाइंडर की कंडीशन कहता है कि वो लेस देन 2। इसका मतलब पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, पॉसिबल भागफल हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे, देखो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, 0 और 2 के बीच में तो लाई करेंगे, 0 हो सकता है, मतलब इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में r क्या होगा, लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 और 1 मेरे पास 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए। ठीक है भाई, 2 तो हो ही नहीं सकता, उसने बोला 2 से तो लेस देन है, b से तो लेस देन ही है।
तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन, क्या क्या केस बन जाएंगे, ये बनेंगे आपके पास 2q + 0 बनेगा और 2q + 1 बचेगा। दो ही केसेस बन रहा है। तो ये देखिए 2 किसी भी नंबर है उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही तो आएगा भाई, इवन इंटीजर आएगा। और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 + 1 3 हो जाएगा। कोई भी इवन नंबर ले लो आप, उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो ऑड ही तो बनेगा, वो सॉरी इवन ही तो बनेगा। 3 है, 3 + 1 करेंगे तो वो इवन बन जाएगा। और अगर जो इवन है 4 है, 4 इवन नंबर है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 क्या हो जाता है तुम्हारा, ऑड नंबर हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, इस तरीके से आ जाता है। 6q वाले भी आते हैं, 6m वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन करते रहेंगे। आई होप पहली वर्कशीट जो है, पहली वर्कशीट में यही चीज़ करनी है, ठीक हो। देखो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप कहो कि स्केलर डिवीजन लीमास का स्टेटमेंट याद कर, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों के लिए आपको स्टेटमेंट याद करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। इनमें बस इतना ही प्रोसीजर समझ लीजिए, ठीक है। अगली वर्कशीट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।